एक एक क्षण के लिए मेरा मन इधर उधर क्यों जाए? उसी उसी का चिंतन हो ना, हर समय उसी का चिंतन होता रहे। तो कहता है कि यहाँ पर क्या है, उसका चिंतन परमात्मा का। एवं सबका मुख्य कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? मानुष जन्म का कर्तव्य है भगवान का पाना, और कोई कर्तव्य नहीं। कहेगा शादी करना मेरा कर्तव्य है, अरे सब अपने आप समय आएगा तो तुमको निमित्त बना करके भगवान खुद करेगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। तुम खाम खाई अपने का आगे करते हो। सबके शिष्टा बना करके, एक चिड़िया भी है तो उसको भी जोड़ा बनाया है। सबके लिए परमात्मा ने बना करके भेजा है। तुम हेर फेर कुछ नहीं कर सकते हो, मना भी करो नहीं मना कर सकते हो। जहाँ भगवान ने बना करके भेजा है वही सब कुछ करता है। तो तुम्हारा कहा कौन सा कर्तव्य? सब मानसों का क्या कर्तव्य है? सब मानसों का कर्तव्य क्या बताया है? सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार से समझ ले। उसका कर्तव्य यही है, और दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। यही कर्तव्य तुम समझ लो, यही तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। परम गोपनीय जो गुप्त रहस्य है उसको समझो। भगवान बताना चाहते मेरा प्रभाव है, और प्रभाव जो होता है भगवान का सबके ऊपर पड़ता है। ऐसा नहीं किसी के ऊपर प्रभाव ना पड़े। धूप, जैसे धूप तेज निकलती है तो उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं? सबके ऊपर पड़ता है। जाड़ा होता है तो उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जानवर, पशु, पक्षी, लता वृक्ष सबके ऊपर प्रभाव ठंडक का पड़ता है। गर्मी आती है तो सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। बारिश का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए जो है ये हमारा जो है ये मुख्य कर्तव्य है, और इसका गुप्त रहस्य का मेरे पर प्रभाव ना पड़े। हम पत्थर हैं क्या? कितना बताया जाता है लेकिन मेरे पर इसका असर नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता। सबको मरते देखते हैं फिर भी अपने उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। जानते हैं वो मर गया, हम जो हमेशा जिंदा बने रहेंगे। यही बड़ी सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे एक को देख करके नहीं सचेत हो जाना चाहिए। एक कुआं में गिर गया है तो क्या हाँ हम सचेत होना चाहिए, अपने को बचाव करना चाहिए कि हम भी उसी में जो कूद पड़े जा करके? नहीं, हमको जो है सचेत हो जाना चाहिए कि भाई ये एक कुएं में बहुत लोग गिर जाते हैं। जय हर एक चीज़ से सचेत भगवान करवा रहे हैं, तभी भी हम सचेत न रहें तो क्या है? तो इसलिए बताया गया है मुख्य कर्तव्य का अपना क्या है। भगवान के परम गोपनीय को भली प्रकार से समझो। भली प्रकार से समझने के लिए क्या करना है? नाशवान, ये भली प्रकार से समझने के नाशवान क्षण भंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करो। संसार से भागो नहीं। संसार मेरा नहीं है, भगवान का है, ये सोचो। संसार से भाग करके जाओगे कहाँ? हर तुम्हारा घर में भी संसार भरा पड़ा। कहीं जंगल में चले जाओ वहाँ भी संसार। कहते नहीं है घर बार छोड़ करके सब जाके ऊंची पहाड़ी पर बैठते हैं और सोते संसार सब निवृत्त बढ़ गए। कहाँ से निवृत्त हो गए? बित्ता भर लंगोटी में संसार भरा पड़ा है। लबालब संसार सब उसमें भरा, उसी की चिंता रहती है। धो के डालोगे चूहा ना काट दे, कहीं उड़ ना जाए, बार बार उसी में चिंतन रहेगा। तो ये कहते सब चाहिए जहाँ कहीं भी जा कर के बैठो तो तुमको जो है ये टेंशन चिंता कहीं तुमको छोड़ नहीं सकती है वहाँ भी। इसलिए जो है बताया है कि जो है तुम क्या करो। नाशवान का संसार छोड़ के भागना नहीं है। संसार को सबसे ये कह दो संसार में रहना है। जैसे घर तुम्हारा रहने के लिए तुमको मिला, तन रहने के लिए मिला है, तन को अपना मत समझना या मानत किसी दूसरे का। जिस दिन परमात्मा चाहेगा छीन लेगा, ले लेगा तुरंत ही। आकर के घंटी बजी, खाली करो, कोठरी खाली करवा ली जाएगी। ये हमारी नहीं है। तो कोठरी ये हम इसमें रहने के लिए मिला है। कहते हैं तन तो है रहने का, आत्मा की कोठरिया। ये तन जो है आत्मा की रहने की कोठरिया है। ये तन जो है तो किराए का घर है, ये हमारा नहीं है। पंचायती घर है, 5 तत्वों का बना, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी सब जो है इसमें जो है पंचायती घर है। इसमें रह रहे हो दूसरे घर में। हम कहते मेरा है मेरा है मेरा है। यही तो हमारी भूल है सबसे बड़ी। ये भूल को कब मिटाएंगे हम? ये भूल को मिटाने के लिए भगवान बता रहे हैं कि भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि ये संसार नाशवान क्षण भंगुर। सब संसार का जो बना है बिगड़ेगा।
और ये क्षण भर, हर एक क्षण जो है हमारे भंग हो रहे हैं, हर सांस मेरी भंग हो रही है। अगर सार्थक सांस को कर लिया तो हमारी सांस सार्थक हो रही, और नहीं तो ये सांस हमारी श्वासा खाली जा रहे हैं। ओम भज लो। तो वैसे हम गुरु तो कहते हैं एक पल भी व्यर्था ना जाए बिन बंदगी के तेरे, एक पल व्यर्था नहीं जाना चाहिए। कैसे छूटेगा आना जाना, बिना बंदगी के कैसे छूटेगा आना जाना। एक सांस भी हमारी खाली नहीं जाना चाहिए बिन बंदगी के। हर समय कोई भी जो भी नाम तुमको अच्छा लगता हो, राम राम कहते हो तो तभी भी वही ब्रह्म का नाम है, राम है। अगर तुम चाहे कहते हो कि हम राधे कृष्ण कहते हैं, उसने ही वो भी रूप उसी ने धारण रखे हैं। हर एक रूप उसी परमात्मा के हैं। इसलिए तो अपना खाली कर्तव्य समझो, अपना क्षण एक भी क्षण भंग न होने दो। परमात्मा के बिना हमारा क्षण एक भी भंग नहीं होना चाहिए। और संसार की आसक्ति छोड़ने को कह रहे हैं, बड़ा लिप्त होना, संसार मेरा है, तुम्हारा क्या है। वो कहते नहीं कि अच्छे बैठे रहो, अच्छे बैठे रहोगे, कोई आकर के एक कांटा चुभा देगा। उन्होंने कहा तुम्हारे अकल नहीं है, दूसरा कांटा ले लो। और जो वो जो है कि वो दूसरा चुभा के भाग गया, तुम निकाल के, लेकिन दोनों कांटों को फेंक देना। कहाँ फेंकना, कि जहाँ पर कोई जो है कष्ट न हो किसी को, तो ये सब निकाल के फेंकना है। और कहा है कि इसका आसक्ति त्यागना है, मेरा है ही नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब परमात्मा का है। तो वही सर्वथा कहते हैं आसक्ति का सब त्याग कर, सर्वथा यानी सब त्याग करके एवं परमात्मा के शरण हो करके भजन और सत्संग की ही विशेष चेष्टा का है। क्या बताया इन्होंने, कहा कि जो है आसक्ति सर्वथा संसार की आसक्ति को त्याग दो, मेरी नहीं, जिसका है वो जाने वो चलाए, उसका त्याग करने के लिए कहा। त्याग करके एवं परमात्मा के शरण हो करके, जिस वक़्त से तुम्हारा तन मालूम नहीं निकल सकता है कोई बात नहीं, लेकिन मन से तो परमात्मा की शरण में तुम हो सकते हो। मन पर किसी का जोर नहीं है, ऐसे मन ही लगाना। तन से तू किया कर दुनिया के धंधे, मन से सुमर ले तू ईश्वर को बंदे, भोगी होते हुए भी तू योगी बने जाएगा। कितना भी संसार का सुख भोग कर रहे हो तो यह मन की बात करी गई, मन से सुमर लो। तन से तू किया कर दुनिया के धंधे, मन से सुमर ले तो ईश्वर को बंदे। ईश्वर को मन से सुमरना है ना, तन से कैसे सुमरोगे, तन कहाँ लगाओगे। तन को बहुत करते हो, रोटी नहीं देते और क्या करते हो। ये तन बेचारा जो है ना, तुम गाड़ी में बोझा लाद लो और बोझा लादने के बाद में गाड़ी को ऐसे जो है छोड़ दो, गाड़ी गंतव्य तक पहुंच पाएगी नहीं। जब गाड़ी में लादते हैं तो उसके लिए बैल भी ज़रूरी होते हैं, और उसमें प्रेम का हाथ भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे हम परमात्मा से प्रेम करें, परमात्मा में हाथ लगाएं, अपना हाथ, उसका हाथ तो मेरे सर पर है ही है। उसका हाथ है, वही मांगना जीवन में गुरु तेरा साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। भगवान से मांगो तो ये मांगो कि मेरे सर पर तेरा हाथ रहे और कुछ नहीं चाहिए। एक परमात्मा से यही मांगो, और उसका हाथ है। जिस दिन उसका हाथ नहीं रहेगा उस दिन हमारा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये पक्का याद कर लेना। तो ये का त्याग करके, और काहे के लिए ये बताया, भजन। वैसे भी मुख से भी भजन बोलो, गुनगुनाते रहो। एक लाइन कोई ले लो, उसी में डूब जाओ। अगर जो भजन भाव में रहोगे ना तो काम भी संसार जैसे हो जाता है, संसार भर का काम हो जाता है, तुमको पता नहीं चलता है भगवत भाव में। और सत्संग, सत्य माने परमात्मा, संग माने तुम विचार लो किसका संग करना चाहिए, जिससे मेरा मन ऊंचाई को उठता है, जिससे मुझको तत्व ज्ञान होता है, तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहले जाते थे, अब नहीं जाते हैं, तो क्या हुआ, समय तो गुरु ने कहा चला ही जाता है, हमसे पूछे बिना भी। अब जो है माया में फंस गए, नहीं जा पाते हैं। यही नहीं, सत्संग के लिए गुरु ने कहा सत्य का संग,
हमेशा घर में भी रहो तभी वो सत्य का संग होना चाहिए। परमात्मा हमसे एक पल के लिए बिछड़े ना। तो कहती तो है, मीरा ने क्या कहा? मीरा ने कहा कि तू हम क्या करें, मेरा गिरधर एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होता है कि हम कोई काम कर लें, हम तो कहीं के नहीं रह गए। वो हरदम हर पल मेरे साथ लगा रहता है, हर घड़ी हमको एक पल के लिए छोड़ता ही नहीं। वो कहती है, हम कहते हैं क्या करें, संसार हमको एक पल के लिए छोड़ता ही नहीं है, मजबूर हैं हम ना। तो ये कहते हैं एक पल के लिए नहीं छोड़ता है। अरे हम नहीं छोड़ते हैं कि हमको वो नहीं छोड़ता है, ये भूल जाते हैं कि हम नहीं छोड़ते हैं, ये भूल गए। कहते हैं गोपियाँ कहती मीरा कहती भगवान जो है, और गोपियाँ भी कहती हैं, गोपियों का नहीं सुना है? गोपियाँ कहती थी कि जड़ में उनको भगवान दिखा, भंवरा में भगवान दिखा, लताओं में भगवान दिखते थे, सब में कृष्ण कृष्ण कृष्णमय हो गई। कितना भगवान से उनको प्रेम रहा होगा। तभी तो कहा, नारद ने कहा, भगवान जे ना जाने कौन से जो पुण्य ये गोपियों ने किया है कि रोज जो है भगवान के श्री कहते नयनन का, उनके नयन दोनों का रसपान करती हैं। लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन ये गोपियाँ भगवान के कहते हैं उस गोलक का दर्शन करती हैं, नयन दोनों का दर्शन करती हैं, पान करती हैं, आँख से भी पिया जाता है, पी करके निहाल होती हैं। तो ऐसा जो है अगर भगवान से प्रेम होता है तो उस सत्य का संग करो, कोशिश वही होना चाहिए सत्य का। सोते जागते भी परमात्मा को अपने साथ में रखो, दूसरे को कहाँ बुला लेते हो। गुरु कहते हैं दूसरा आए ही नहीं, दूसरा ही देखना दोष है, दूसरे को आने न दो, जगह ही न दो। ऐसे परमात्मा से बोलो तो, परमात्मा से हंसो तो। ऐसे देखो संतों को जो होते हैं तो संत जो है बड़े अलबेले होते हैं और भगवान को भी वो पसंद होते हैं। ऐसे संत भगवान को पसंद होते हैं। ऐसा फकीर संत को, फकीर था ना, भगवान से बड़ा जो है प्रेम करता था, बहुत भगवान से लगाव रखता था, लेकिन अब भक्त से भगवान छुप नहीं सकता है। चाहे जौन सा भेष बना कर गए, तिल्लियों का जो है, तीली जो होती, तीली का टोपा लगा के भजन कर रहा था फकीर, तो जो है भगवान को भी बड़े मस्त भोले भाव से उसी में झूम रहा था, भजन में इतना मस्त था। तो कहते नहीं भगवान को अपनी भक्ति के साथ में ठिठोली करने में बड़ा मज़ा आता है, मौज आती है। तो भगवान जो है एक फकीर का रूप धारण करके कहा, अपनी टोपी बेचोगे नाम लेकर के संत का? तो कहा अरे ये तो लगता कोई जाना पहचाना है, एक ही आदमी हमारा जान पहचान वाला हो सकता, और कौन होगा। तो भक्त जो अलबेला होता है, भक्त ने कहा हमारी टोपी खरीदने वाला कोई दुनिया में पैदा ही नहीं। भगवान कहते हैं तुम्हारी टोपी मैं खरीद सकता हूँ। तो भक्त क्या कहता, तुम्हारे पास है ही का, यह लोक और परलोक, इसके अलावा तुम्हारे पास है क्या? 3 लोक हैं और 3 लोक से वही टोपी खरीदी नहीं जा सकती है। भगवान ने कहा तू बड़ा अहंकारी है, फकीर तू बड़ा अहंकारी है, मैं सबसे कह दूंगा कि ये भक्त नहीं है, बड़ा अहंकारी है। कहा तुम कह दोगे तो हम भी कह देंगे, तुम्हारी पोल सब खोल देंगे। कहा तुम मेरी पोल क्या खोलोगे? कहा मैं सबसे कह दूंगा कि मंदिर मस्जिद में वो है ही नहीं कहीं पर, तुम लोग बेकार सर पटकने जाते हो, वो है ही नहीं मंदिर मस्जिद में, कहाँ ढूंढने जाते हो, आज से जाना नहीं। तो भगवान कहते हैं अरे संत इस तरह मत कहना, क्योंकि अभी वहाँ तक सब लोग नहीं पहुँचे हैं, उतनी ऊंचाई पर नहीं गए हुए हैं जिस ऊंचाई पर तुम पहुँच गए हो अलबेले भक्त। तो कहा तुम भी मत कहना कि संत बड़ा अहंकारी है, मुझे अहंकार है
उस परमात्मा का, अपनी आत्मा का, मैं आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं आत्म भाव में जो है अपने आत्मा का अहंकार करता हूँ। हैं तो कहा तुम ना मेरी कहना ना हम तेरी कहेंगे। ऐसे ऐसे अलबेली भक्त होते हैं, ऐसे अलबेली। गुरु कहते हैं भक्त क्या ऐसे अलबेलापन है। भक्त भगवान को डरता नहीं है, वो अपना सर्वस्त्र मान लेता है और सर्वस्त्र मान करके भगवान, जैसे बच्चा नहीं होता है, बच्चा जो है माँ से के ऊपर कितना दावा जमाता है। माँ से कोई चीज़ मांगने के लिए माँ के सामने रोएगा भी, माँ को बाल नोच लेगा, माँ को मारेगा भी, हैं, क्योंकि वो माँ अपनी है। ऐसे भक्त भी जो होता है भगवान को अपना समझ लेता है, तो चाहे भगवान से लड़ भी जाता है कि तुमको भगवान ऐसा करना पड़ेगा, ये कह देता है भगवान से। जो कि भगवान के ऊपर दावा नहीं जमाना चाहिए, लेकिन भक्त जब दावा जमाता है भगवान के ऊपर, बड़ा कर्रा दावा जमा लेता है, क्योंकि वो भगवान जानता है मेरे अपने हैं, संसार तो मेरा कोई अपना है नहीं, इसलिए हम किसके ऊपर दावा जमाएं। भगवान के ऊपर वो अपना दावा जमा लेता है। ऐसे भगवान से प्रेम करके तुम भी दावा जमा सकते हो कि भगवान मेरा है और तू ही मेरा और कोई दूसरा है नहीं। ऐसा भाव बना लो तो देखो आनंद में भाव विभोर रहोगे, उस परमात्मा को साथ में रखो। हैं, हरि ओम।